मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, मैं शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के महफ़िल में चला गया। इस बात को इमाम इब्न हजर ने लिखा अपनी किताब के अंदर तज़किरा गौसे आज़म में। इब्न जौज़ी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के महफ़िल में चला गया और हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कुरान और हदीस से हट के बात नहीं करते थे। आजकल लोग कहते हैं ये तो फजूल बातें हैं, आप कुरान और हदीस की बात करते। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी ने एक आयत को लिया, उस आयत की तफसीर बयान करना शुरू की, कुरान की आयत की तफसीर की, इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन तफसीर की, एक आयत की तफसीर की, उसको एक्सप्लेन किया। इब्न जौज़ी ने सर हिलाया, ऐ तो मैनू भी आती है, ऐ तो ये तो मुझे भी आती है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की। मुहद्दिस इब्न जौज़ी वक़्त का मुहद्दिस है, आप गूगल सर्च करें, एक किताबों की लाइन लगा दी उस बंदे ने, हदीस ज़ईफ़ हसन सही का हुक्म लगाने वाला बहुत बड़ा मुहद्दिस इब्न जौज़ी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने दो तफसीर बयान की, मुहद्दिस का सर हिला, ये तो मुझे भी आती है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने 3, 4, 5, 6 एक आयत की 11 तफसीरें, मुख्तलिफ तफसीरें बयान फरमा दी। मुहद्दिस इब्न जौज़ी का सर हिलता गया, ये तो मुझे भी आती है, ये तो मुझे भी आती है। हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपने कुरान की तफसीर बयान उसको जारी रखा, उसको बयान करते रहे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 12वीं तफसीर बयान की, इब्न जौज़ी का सर हिला, ये तफसीर मुझे नहीं आती। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने 13वीं तफसीर बयान की, मुहद्दिस इब्न जौज़ी का सर हिला, ये मुझे नहीं आती। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ये कोई सूफ़ी नहीं थे, ये कोई पीर ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आलिम थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि शेख ने एक आयत की 40 तफसीरें बयान फरमा दी, 11 तफसीरें, 11 मफ़हूम मुहद्दिस इब्न जौज़ी को आते थे। और 11 के बाद 29 इंटरप्रिटेशंस बयान की शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और वक़्त का मुहद्दिस बैठा है, वक़्त का आलिम बैठा है, वक़्त का इमामुल मोमिनीन फिल हदीस बैठा है, मुहद्दिस इब्न जौज़ी जिसे लोग अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का तस्वुर देते हैं, और वो मुहद्दिस सामने बैठा है और सर हिलाए जा रहा है, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक आयत की कितनी तफसीरें बयान फरमा दी? 40 तफसीरें पूरी हुई। अब आगे लोगों की चीखें निकल गईं, वक़्त के मुहद्दिस ने अपने कपड़े फाड़ दिए, वजद में आ गया, बेहोश हो गया। जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहनु नरजिउ मिनल मक़ाली इलल हाल, लोगों अभी हम ज़बान से बातें कर रहे थे, अभी हम मक़ाल की बातें कर रहे थे, अभी हम ज़बान से गुफ्तगू करते जा रहे थे, आओ अब मक़ाल को छोड़े हाल की तरफ जाएं। अल्लाह अकबर, मक़ाल को छोड़ें, ज़बानी गुफ्तगू को छोड़ें, हाल की तरफ जाएं। जब ये बात हुई, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा कि मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने कपड़े फाड़ दिए, वजद में आ गया, गिर गया। अल्लाह अकबर, ये आलिम है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पहले कुरान की एक आयत की 40 तफसीरें बयान की, फिर उसके बाद लोगों को हाल में ले गए। जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने उसी आयत की एक तफसीर की हाल वाली, अल्लाह अकबर, और वो जो हाल वाली तफसीर होती है ना, वो फिर क़ाल वालों को समझ नहीं आती। जब आपने फिर वो हाल वाली तफसीर बयान की, इब्न हजर अस्क़लानी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इब्न हजर अस्क़लानी की एक किताब है शरह नुख़बतुल फ़िक्र, तमाम अकादमी फ़िक्र में वो किताब पढ़ाई जाती है। हदीस का स्टूडेंट हो और शरह नुख़बतुल फ़िक्र को ना पढ़े, वो हदीस का स्टूडेंट नहीं हो सकता। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मक़ाल से हाल की तरफ आते तो लोगों की चीखें निकल जाती, आपका इल्म लोग समा ना पाते, बेहोश हो जाते, वजद आ जाता। और लिखा, वक़्त के मुहद्दिस ने अपने कपड़े फाड़ दिए, इस हद तक वजद में आ गया और कहने लगा, वाह सुबहान अल्लाह,
अल्लाह ने क्या इल्म अता फरमाया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी को।